फंगामा VR मुमरा में पहली बार मॉल जैसा किड्स प्ले गेम जोन, जहां कार, बाइक, बास्केटबॉल, शूटिंग जैसे सभी गेम्स मिलेंगे। साथ ही साथ PS4 और VR जैसे बड़े गेम्स भी मिलेंगे। अपने बच्चों के साथ जरूर आए मॉल जैसा मजा लेने ग्रे स्क्वायर, शॉप नंबर 73, MM वैली, कौसा। और हाँ, डिस्काउंट रेट्स पाने के लिए अब मेंबरशिप कार्ड भी अवेलेबल है। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज 22 जुलाई को सुबह 11 साढ़े 11 बजे के करीब दिन के समय में यहाँ शमशाद नगर से करीब संजय नगर के सामने ठीक आप देख सकते हैं, ये फैज़े दाऊदी बोहरा ट्रस्ट मुमरा कब्रिस्तान है। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज का जो ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर तेंदुआ देखा गया। ट्रस्ट के लोगों ने, जिम्मेदारों ने ये तेंदुआ देखा है और उस वजह से इस पूरे इलाके में काफ़ी डर का भी माहौल है और काफ़ी सनसनी भी फैली हुई है। तो हमारे साथ जो है मौजूद है कुछ लोग जिन्होंने ये तेंदुआ देखा। उसके बाद इन्होंने यहाँ के मुमरा के हमारे जो एक वरिष्ठ नगर सेवक है राजन की ने उनको सूचित किया। फिर उनकी सूचना पर यहाँ पर वन विभाग का जो है अमला आकर गया है। उस वक्त जो यहाँ पर मंजर था, फिर फॉरेस्ट विभाग आया है। फॉरेस्ट विभाग ने क्या सूचनाएं दी है यहाँ पर स्थानीय तौर पर तेंदुआ का यहाँ अब मौजूदगी जो है वो लगभग तस्दीक हो चुकी है तेंदुए की। आसपास यहाँ रिहायशी इलाका है, पूरा ये शमशाद नगर कॉलोनी है, उसको लग करके कुछ इमारतें और है। इस तरफ भी जो है कुछ हद तक जो है बाबाजी पाटिल वाड़ी का हिस्सा पड़ता है, वो भी रिहायशी इलाका है। तो इस रिहायशी इलाके में तेंदुओं का एक खतरा है। तो कैसे क्या पूरा मामला है जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा नाम है मेरा। मुस्तफ़ा, आप मौजूद थे उस वक्त यहाँ जब ये तेंदुआ देखने वाला मामला हुआ है? जी हाँ, क्या मैं जानकारी देंगे इस पर? तकरीबन 11 से साढ़े 11 बजे का टाइम था। उस वक्त यहाँ पे जो ओटा जो पायरी बनी हुई है, अच्छा, अंदर के साइड में कब्रिस्तान के, तो वो टाइम पे वो जो बाउंड्री है कब्रिस्तान की, वो टाइम पे वो उड़ी मार के इधर पायरी पे आया, ओटे पे। अच्छा, जब भी वो ओटे पे आया, वो उसी दौरान कौवे बहुत सारे जमा हो गए और कौवे उसके पीछे पड़ गए। चोंच मारने लगे, उसके आंख पे आ रहे थे। वही देख के तेंदुआ वहाँ से भागते हुए जो दूसरी बाउंड्री है कब्रिस्तान की, उस तरफ वो दौड़ते हुए गया। और उसी दौरान पे जब भी हमने ये मंजर देखा, वही टाइम ने हमने हमारे स्थानिक नगर सेवक जो राजन किने साहब है, उनको कॉल किया। उनके बाद हमारे मुमरा जुमात के जो मेंबर है जुजर भाई सोनी, हमने उनको कॉल किया। उनको कॉल करने के बाद उन्होंने वन विभाग में जानकारी दी। वन विभाग वाले आए, फायर ब्रिगेड आई, मुमरा फायर ब्रिगेड। वो टाइम पे उन्होंने गाड़ी अंदर लेके गए, अंदर देखा, पूरा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी तो फ़िलहाल पानी भरा हुआ है कब्रिस्तान में, तो उस दौरान हम सर्च नहीं कर सकते ज़्यादा, मगर आप प्रिकॉशन रखना, साथ में कोई अकेले नहीं घूमना, हाथ में बाम्बू या कुछ भी लकड़ा लेके चलना, और रात के समय में कोई भी यहाँ पे घूमना नहीं, और छोटे बच्चे लोग को कब्रिस्तान में आने नहीं देना। अच्छा, ये बताइए मुस्तफ़ा कि कितने लोग मौजूद थे जिस वक्त 11:30 बजे के आसपास, 11 से 11:30 के बीच ये तेंदुआ जो आया है? आप लोग कितने लोग मौजूद थे कब्रिस्तान में? कितने लोगों ने देखा होगा, अंदाजन क्या बताओगे? तकरीबन हम 10-15 लोग थे कब्रिस्तान के अंदर, मगर देखने वाले कई कम से कम 2-5 मिनट के अंदर तो तेंदुआ भाग चुका था। कि उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और वो भागता खाली 4 छलांग मारा उसने, 4 छलांग में वो गायब हो गया था। तो कुछ 2, 4, 5 लोगों ने देखा 10 लोगों में से? हाँ, 2-4 लोगों ने देखा रहेगा। 2-4 लोगों ने देखा। तो अब यहाँ कब्रिस्तान में तो पानी काफ़ी भरा हुआ है। अब ऐसा है, लोगों ने बताया भरती है तो और बढ़ते जाएगा ये पानी। कितने दिन से ये हालात है यहाँ पर? ये तो आज ही इतना पानी भरा है क्योंकि आज भर्ती ज़्यादा हो रही है। अच्छा, तकरीबन कल परसों में भी पानी भरा था जब बारिश ज़्यादा थी। हाँ, तभी इतना पानी नहीं भरा था क्योंकि तभी भर्ती नहीं थी, तो खाली जो बारिश का पानी था वही भरा था। आज ये खाड़ी का पानी पूरा बाहर आने लग गया नाले। हाँ। अच्छा, ये तेंदुआ जो आज दिखाई दिया, तो ये इससे पहले कभी हुआ है ऐसा यहाँ पर? जी नहीं, ये आज पहली बार ही देखा गया है। पहली बार देखा गया है। क्या वन विभाग ने कुछ, जो अधिकारी आए थे उन्होंने आप लोगों ने जो भी जानकारी दी उसके आधार पर जो भी यहाँ सर्वे किया होगा, तो क्या उन्होंने अनुमान लगाया कि कहाँ से आया होगा ये तेंदुआ, किस तरफ से आया होगा, कुछ बताया उन्होंने?
नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं, मगर उन्होंने कहा कि अब बारिश का मौसम है और पानी काफ़ी भर रहा है खाड़ी के अंदर, तो तकरीबन शायद पहाड़ पे से भी आ सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नाले हैं जो अपने झरने पे, तो तकरीबन उसमें बह के भी आ सकता है। अगर आया रहेगा तो कैसा है कि यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो थोड़ी बाउंड्री के लग के जो ज़मीन है, तो उस पर चढ़ गया और चढ़ के फिर वो अंदर की तरफ आया। और रात में कुछ लोग जो थे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने कहा कि रात को 1:30 बजे के टाइम पे भी उन्होंने देखा वही तेंदुए को, यहाँ के जो लोग थे। और आज सुबह में हमने देखा तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच। यीशु भाई बताइए कि आज जो यहाँ पे तेंदुआ आपने जो देखा किस तरीके से था और क्या था? पहली बात तो यानी जो जैसे दिखा गया था दूर से दर्शकों तक देखा गया था, उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे, कुत्ते और कौवे पड़े हुए थे। तो कौवे तो उनको चोंच मार रहे थे, तो वहाँ से वो जैसे ही भागा और उस तरफ आगे निकल गया, झाड़ी में ही गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप, क्या बताना चाहोगे? तेंदुआ देखा गया है और वन विभाग भी आके गया है, क्या बताओगे? अभी त्योहार का माहौल है, वो हिसाब से अभी वन विभाग वाले को जब फ़ोन किए श्री हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक राजन किने साहब ने, तो उन्होंने आए, लेकिन उन्होंने अंदर जाके जो हिसाब से जांच करनी चाहिए नहीं किए, बल्कि बाहर आके लोगों को ये बताए कि आप डंडे रखिए, ये रखिए, वो रखिए, अगर खुदा ना थाली बजाइए। हाँ, थाली बजाइए, ये कीजिए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो बाहर आए, यहाँ पे सोसाइटी है देखो शमशाद नगर, यहाँ पे बच्चे खेलते रहते, कभी वो बाहर आके कुछ हादसा ना हो जाए, इसकी भी उन लोग ने जांच लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने खाली बता के लोगों को चले गए कि आप संभल के रहिए। नहीं, ठीक है। अब वो लोग जो है आपको सुरक्षा उपाय योजना बता सकते हैं, वो लोग आपको जो सावधानी बरतनी है वो बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी वगैरह जो भरा हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ भी फिलहाल सर्च ऑपरेशन कर नहीं सकते वो लोग। अगर सूखा रहता तो वो लोग ढूंढ भी सकते थे, तो उस वजह से हो सकता है उन्होंने प्रिकॉशन क्या लेने वो बताए, सावधानी क्या बरतनी वो बताया हो। ये भी तो ठीक ही है ना? नहीं, उन्होंने जो बताया वो ठीक है, लेकिन उन्होंने 1-2 बंदे उनके यहाँ पे छोड़ के जाने चाहिए थे कि ये देखभाल के लिए कि देखो क्या है क्या नहीं। अगर आप खुला ऐसा जो छोड़ के जाएगा और खुदा ना खास्ता बाहर आ गया और किसी बच्चे को या किसी को जख्मी कर दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत संदीप का जो कहना है वो भी दुरुस्त है कि किसी को यहाँ पर वन विभाग ने छोड़ना चाहिए था, 1-2 कर्मचारियों को छोड़ते, वो यहाँ पर ध्यान देते, कभी भी तेंदुआ वापस दोबारा दिखाई देता है तो वन विभाग जो है उनके ज़रिए जो है फ़ौरन हरकत में आ सकता था। ये संदीप की बहुत जायज़ बात है। तो किस तरीके से जो है ये बोरी मुस्लिम कब्रिस्तान जो है यहाँ पर संजय नगर के बिल्कुल सामने शमशाद नगर को लग करके खाड़ी से सटा हुआ, यहाँ पर 22 जुलाई को ये गुरुवार के दिन सुबह 11:30 बजे के आसपास तेंदुआ देखा गया है। किस तरीके से यहाँ पर माहौल है, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। रहते हैं जो है लेबर वगैरह या फिर अपने लोग का तो मैं थोड़ा सा जो लेपर आता है तो गाइड करता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो शाम के टाइम आप अकेला नहीं घूमना है, हाँ 2 जन साथ में ही रहना है और दोनों साथ में अगर जाते हैं कहाँ पे तो आपके हाथ में एक डंडा लेना है, हाँ। और जैसे ही इधर बीच में बैठ के शौचालय के लिए बैठना नहीं है, अपना जो रहेगा इधर। और बच्चे लोग को अभी 2-4 दिन तो अलाउड मत करो, क्योंकि बच्चे लोग का हाइट और व्यक्ति का जो लेपर्ड का जो हाइट रहता है और उसका टारगेट अपने उसकी आंखों के सामने रहेगा, वो ज्यादा अटैक हो सकता है। तो ऐसे रात के टाइम आप अगर फटका भी बारिश में तो फूटेगा नहीं, तो अपने हाथ में कोई थाली भी नहीं रहेगा तो उससे ही बचाओ। आवाज करो, चिल्लाओ, हाँ। इधर पत्थर वगैरह है, मेन तो आप अकेले मत घूमो, रात को तो आना ही नहीं बाहर, काम रहेगा तो 2 जन आना है बाहर, हाँ।
अगर उसका जो है आपने देखा रहेगा उसका आइस है ना वो शार्प रात को भी दिखता है, आदमी को वैसे चमकता नहीं, वो इजीली अपने को समझता है। और एक देखो कि कुत्ता जो है ना वो जोर जोर से भौंकेगा पहला, जैसा वो लेपर्ड नजदीक आएगा ना तो उसका साउंड भी चेंज होगा और वो आदमी देखेगा या वस्ती देखेगा उसके नजदीक आ जाएगा कुत्ता। और कुत्ते की पूंछ है वो सीधी रहती तो वो अंदर जाएगी, वो डरा रहेगा। तो ऐसा है, तो ये सब चीज ये देखो, इनको हमारे पैम्पलेट भी है तो इनको शेयर करता हूँ, उनका नंबर में लिए है, तो खाली आप प्रिकॉशन ले लो। फायर ब्रिगेड नजदीक है, हमको कॉल करो, हमारा ऑफिस थाने में है, हम भी आ जाएंगे, ये भी रहेंगे। और थोड़ा उजाला ज्यादा से ज्यादा जिधर आप रहते हैं ना तो ऑक्सीजन तो है ही, तो वो लगाओ। ऐसे प्रिकॉशन लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लेपर्ड तो बहुत सारे हैं मगर किसी पे अटैक नहीं करते ज्यादा। ये तो कुत्ता वगैरह रहेगा तो उसके ऊपर ही रहेगा, आदमी के ऊपर तो नहीं होता। तो ये सब प्रिकॉशन ले लो, कुछ रहेगा इंटीमेशन तो फायर ब्रिगेड है, हमें हमको कॉल कर इंटीमेशन नंबर दे दिया। थैंक यू।